तो लास्ट फ्राइडे मार्केट सेशन में निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 21,000 मार्क को क्रॉस किया था। एंड पिछले कुछ समय से हर थोड़े थोड़े दिनों में निफ्टी एक नई रेंज को ओपन करता हुआ जा रहा है। बट ये जो लेटेस्ट जो एक गैप अप रैली आई जो फ्राइडे को आई थी, उसके नीचे जो खास पिलर्स हैं उनको अगर एक एक करके ट्रैक किया जाए तो उसमें एक सबसे बड़ा खास रीजन ये है कि अभी जो ये 4 स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शन रिजल्ट है कि जिसमें 3 स्टेट में बीजेपी की जीत हुई, जिससे कि जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाती है। इन शॉर्ट, अगर जो गवर्नमेंट सेंट्रल के अंदर है, अगर वही गवर्नमेंट अगर स्टेट के अंदर आ जाती है तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज है एंड जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसमें एक पॉजिटिविटी, एक रिदम क्रिएट होने लग जाता है। और इस स्टेट इलेक्शन ने बीजेपी के लिए आने वाले 2024 की इलेक्शन के लिए एक स्टेज रेडी करके दिया है। इन शॉर्ट, अगर बीजेपी फिर से आ जाती है तो ये जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो सेट बेसिक्स है, जो गवर्नमेंट का फोकस है, जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है एंड जो प्लानिंग है, वो एज इट इज 2024 के बाद भी कंटिन्यू हो पाएगा। एटलीस्ट इस गवर्नमेंट के जो विजन है वो 5 साल के लिए तो सिक्योर हो ही जाएंगे अगर यही गवर्नमेंट फिर से रिपीट होती है तो। अब यहाँ पर जो सेकंड थिंग है वो है यूएस बॉन्ड यील्ड। मतलब यूएस बॉन्ड पर जो आरओआई है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो लगातार घटते ही जा रहा है एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये आगे भी घटते ही जाएंगे। तो सिंपल सी चीज है कि जो फॉरेन कैपिटल है, तो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर ही आ सकता है। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही 7,000 करोड़ का फॉरेन कैपिटल इंडिया के अंदर इनफ्लो हो चुका है। अब यहाँ पे जो तीसरा रीजन है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कि फिलहाल $70 पर बैरल के भी नीचे आ चुका है, जिसका एक सीधा एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया के इन्फ्लेशन रेट पर हो सकता है। जिसको अगर हम शॉर्ट में समझें तो इंडिया की जो मैक्सिमम एनर्जी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, जो कि शायद एक कंट्री की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये रिक्वायरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम लेवल पर क्रूड ऑयल से ही फुलफिल हो पाती है। एंड इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल, मतलब इंपोर्ट करने का खर्चा, वो क्रूड ऑयल को ही इंपोर्ट करने से जनरेट हो पाता है। तो अगर यही चीज थोड़ा सस्ती हो जाती है तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा अंडर कंट्रोल रह पाएगा, जो कि ऑलरेडी अंडर कंट्रोल ही है, लेकिन थोड़ा और सिक्योर हो जाएगा। तो ये इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। तो अब फाइनली फोर्थ एंड लास्ट रीजन, जो कि शायद सबसे बड़ा रीजन है, वो ये है कि आरबीआई की लेटेस्ट मीटिंग, कि जिसमें आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको कांस्टेंट मतलब 6.5% ही रखा है एंड जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन, जो कि आरबीआई के अकॉर्डिंग अब तक 6.5% था, जिसको बढ़ा करके अब 7% कर दिया गया। हालांकि उसके पीछे भी कुछ रीजंस है। फॉर एग्जांपल जैसे कि Q2 में जीडीपी ग्रोथ में अच्छा खासा उछाल आया है, कि जिसने जो प्रेडिक्शंस थे उस ग्रोथ को लेकर के उसमें काफी बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो शायद फ्राइडे ग्रोथ स्टोरी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था। इसके अलावा भी कुछ छोटे बड़े रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में 13.9% की ग्रोथ आई है, जो कि अपकमिंग डिमांड को बूस्ट कर सकता है एंड इसके अलावा प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी अच्छी खासी बढ़त आई है। तो इस तरह से कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड सेंटिमेंट्स हैं कि जिसकी वजह से निफ्टी 21,000 मार्क को क्रॉस कर पाया है। एंड जिस तरह के आर्टिकल्स पोस्ट हो रहे हैं, जिस तरह की न्यूज़ेस आ रही हैं, हो सकता है कि एक मार्जिनल करेक्शन के बाद ये रैली कंटिन्यू भी हो सकती है।